सबको सत श्री अकाल, सबको सादर नमस्कार। मेरा नाम हरीश खुलवे है और मैं ये इकोवा हमारी संस्था है, इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC करके आप लोग जानते होंगे। तो ये एक मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, आप लोगों में से कई लोगों के साथ मैं मिल चुका हूँ जब से ये FPO का काम चालू हुआ है। तो ये एक भारत सरकार की एक योजना है जिसमें कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन, ये एक पहले फेज़ में 10,000 जो है FPO पूरे देश में बन रहे हैं। और हमारे पंजाब में ये अभी फाजिल्का में 4 FPO और भटिंडा में 2 FPO हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो फाजिल्का में जो 4 FPO बन रहे हैं उसमें एक आपका खुइया सरवर ब्लॉक है, एक अबोहर ब्लॉक है, एक अरनी वाला है और एक फाजिल्का है। और भटिंडा में जो 2 FPO पर हम काम कर रहे हैं उसमें एक रामपुरा ब्लॉक है, एक फूल ब्लॉक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ब्लॉक पे एक FPO बन रहा है अभी शुरुआत में, और सरकार ने ही ये चयन कर रखा है कि कहाँ बनेंगे, हम लोग चयन नहीं करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि पहले फेज़ में ही आपके ब्लॉक का इसमें FPO के लिए चयन हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने ब्लॉक है, 80-90 ब्लॉक होंगे पूरे पंजाब में, ज़्यादा होंगे हैं, 200-250 ब्लॉक होंगे। हाँ, तो लेकिन अभी 6 ब्लॉकों में ये काम शुरुआती दौर पर चल रहा है, धीरे धीरे और जगह भी बढ़ेगा। आने वाले समय में सरकार ये चाहती है कि देखिए जी, किसान जो है, जो भी हम किसानी, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सारे लोग हम खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम लोग जो पैदा करते हैं अपनी खेती में, चाहे हम कनक पैदा करें, चाहे हम धान पैदा करें, चाहे यहाँ तो किन्नू भी होता है और भी फ्रूट होते हैं, सब्जियाँ होती है, दुनिया भर की चीज़ें हम लोग पैदा करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि आज जो हम पैदा कर रहे हैं हम इसकी मार्केट कहाँ करें, या इससे हम ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। मैं पैदा कर रहा हूँ, मैं अपना देखता हूँ कि भाई मैं तो फलानी जगह बेचूंगा, या कोई ठेकेदार आ गया, उससे बात हुई, उसको दे दिया। ऐसे मतलब कोई हमारी एक योजना नहीं होती है कि अब हम ये जो चीज़ पैदा कर रहे हैं इसका अल्टीमेट मार्केट हम क्या करें, या इसमें हम वैल्यू एडिशन करें, या इसको हम जो आज 18 रुपये किलो जा रहा है उसको 25 रुपया कैसे बेचें। इन सारी चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मेहनत हम पूरी करते हैं। तो उसमें क्या है कि जब अगर हम संगठित हो जाते हैं, देखिए जी, मेरे पास 5 किले है, किसी के पास 10 किले है, किसी के पास कुछ है, सब लोग अपना उसमें कुछ न कुछ पैदा कर रहे हैं। तो छोटी छोटी जोतें होती है, किसी के पास बड़ी जोत भी होती है। लेकिन अगर हम 500-700 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 500-700 किसान इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगर 10 किले का भी एवरेज अगर आप मान के चलते हो, 5 किले का एवरेज भी मान के चलते हो एक आदमी की है, तो 500 किसानों की ज़मीन कितनी हो जाती है? 3,000-4,000 किले ज़मीन हो जाती है। और उसमें जो पैदावार होएगी उसका भी फिर टनों में हिसाब आएगा कि जी इतना टन माल है हमारे पास। किन्नू है, सपोज किन्नू यहाँ जो है, मुझे पता है कि 60% किन्नू जो है पूरे भारतवर्ष का इस क्षेत्र से जा रहा है, अबोहर वाले एरिया से 60% किन्नू जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ किन्नू की क्वालिटी भी अच्छी आती है। किन्नू तो और जगह भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, और जगह भी हो रहा है, लेकिन यहाँ के किन्नू की अच्छी एक पहचान, लेकिन उस हिसाब से बन नहीं पाई है कि लोग अबोहर के किन्नू के नाम से खरीदें उसको। तो ये सब कैसे होगा? ये जब हम उसके लिए प्रयास करेंगे मिलके। जैसे आपने सुना होगा कि प्याज है, प्याज पंजाब में भी होता है, प्याज जो है मध्य प्रदेश में भी होता है, प्याज उत्तर प्रदेश में भी हो, सब जगह होता है। लेकिन एक ब्रांड है प्याज का, आप जानते होंगे, नासिक का प्याज है जी, उसको एक पहचान मिली है। वो प्याज यहाँ भी हो सकता है और जगह भी होता है, लेकिन उसकी एक वो जो है वो प्रचलित हो गया। केसर की खेती पहाड़ों में हर जगह होती है, उत्तराखंड में भी होती है, जम्मू कश्मीर में भी होती है, आपके नॉर्थ ईस्ट में भी होती है। लेकिन कश्मीर का केसर
कश्मीर का डिलीशियस सेव। तो ऐसे क्या हमारे अबोहर के किन्नू को भी लोग जानने लग जाएं इंटरनेशनल लेवल पे कि अबोहर का किन्नू। ये एक गवर्नमेंट के दिमाग में ये भी है कि एफपीओ बनाने के पीछे कि किसी क्षेत्र की अगर कोई खास चीज़ है उसको एक बड़े लेवल पे पहचान मिले। अब नासिक का प्याज बोलेगा, दूसरा प्याज अगर 10 रुपये किलो चल रहा है, 20 रुपये किलो चल रहा है, उसने कहा नहीं ये 22 रुपये किलो है जी। क्यों? ये तो ये नासिक वाला है, 2 रुपये हम भी खुशी से दे देते हैं नाम पे कि बोलो चलो यही दे दो, ये अच्छा है। तो ऐसे कहने का मतलब यह है कि जब हम संगठित होंगे तो इसके लिए हम लोग जो है आपके साथ हैं, साथ में सारे डिपार्टमेंट हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब आए हैं हॉर्टिकल्चर विभाग से, एग्रीकल्चर विभाग से पवन जी आए हैं, ऐसे ही और जो ज़िले के और विभाग हैं जिनकी ज़रूरत हमको पड़ती है, तो वो सारे विभागों इसमें जो है उनको भी अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां दे रखी है कि देखिए जी कोई भी दिक्कत इस तरीके की आती है आप बताइए, कहाँ पर किस तरीके की परेशानी आ रही है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में वो बताइए। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है जिसने आपका एफपीओ रजिस्टर्ड करवा दिया है। तो अब हमको ये सोचना है आगे आने वाले समय में कि जो हम चीज़ पैदा कर रहे हैं, चाहे वो कनक हो, चाहे वो हमारा किन्नू हो, चाहे वो कोई सब्जी हो, चाहे वो जो है धान हो, बासमती हो, कुछ भी हो, वो अगर आज हमारा 18 रुपया 20 रुपया किलो जा रहा है तो कैसे हम उसको वैल्यू एडिशन करके या और चीज़ें करके आगे बढ़ा दें, उसके लिए सरकार मदद करेगी। वो देखेगी कि यहाँ पर ये संगठन है, ये फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसान उत्पादक संगठन है, ये करना क्या चाहता है, इसकी समस्या कहाँ पर है। स्टोरेज की समस्या हो सकती है कि अगर हम चाहें कि ऑफ सीजन में निकालें अपना किन्नू तो रखें कहाँ भाई, हमको तो देना पड़ता है। मार्केटिंग की समस्या हो सकती है कि भाई मार्केट कहाँ है, क्योंकि कभी आगरा का आ रहा है, कभी जो है दिल्ली का आ रहा है, कभी कहाँ का आ रहा है, ठेकेदार आ रहा है लेके जा रहा है अपना आपकी तरफ से, ठीक है उसने तो आपके साथ कांटेक्ट कर लिया, उसने कहा कि जो ये पकड़ो जी आपके बाग का, और हम ले गए इसको, या कभी अमृतसर से आ गया, कभी कहाँ से आ गया ऐसे। तो अगर आपसे 18-20 रुपये किलो ले जा रहा है तो 16 रुपये किलो तो नहीं बेच रहा होगा ना, आगे 4-5 रुपया तो कमा ही रहा होगा। वो 4-5 रुपये हम क्यों नहीं कमाए। बायर की दिक्कत होती है कि भाई कहाँ से लाए, हम लोगों के कांटेक्ट होते हैं, हमारे पास पूरी डिक्शनरी वो उसकी डायरेक्टरी है कि ये कौन कौन लोग ऐसे हैं जो ये किन्नू को बल्क में ख़रीदते हैं। लेकिन वो फिर आपके अकेले के किन्नू खरीदने के लिए नहीं आएगा, या आपके अकेले की सब्जी खरीदने के, आपके अकेले की कनक खरीदने के लिए नहीं आएगा। वो कहेगा कितना टन माल है, कितना टन माल है जी बताओ। तो अगर हमारे 500 फार्मर हैं और किन्नू ही अगर हम बेच रहे हैं या कनक बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि जी हमारे पास इतने 1000 टन है, आपको कितना चाहिए आप बताइए, यही आएगा, हम लेके आएंगे। जो बड़े बड़े मार्केट प्लेयर हैं जो थोक का धंधा करते हैं बड़ी मंडियों में, उनसे कांटेक्ट करके वो यहीं एक बायर सेलर मीट जो है यहाँ पर हो सकती है आराम से। आप लोगों में से जो कुछ आपके जो प्रतिनिधि हैं आप उनको भेजिए, वहाँ से वो लोग आएंगे, और किसी अच्छे अफसर से, डीसी से हम उसकी उद्घाटन करवा देंगे मीटिंग का। वो भी हमारे इसके चेयरमैन हैं, जो यहाँ के फाजिलका के डीसी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का डीसी इसका चेयरमैन होता है, जो एफपीओ की कमेटी होती है। अभी मेरी 19 तारीख को मीटिंग है वहाँ इसी सिलसिले में। तो कहने का मतलब यह है जी, हमको ये सोचना है कि हम अपना जो भी हमारा खेती का उत्पाद है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसका हम बेनिफिट कर सकते। कल को आप प्रोसेस करना चाहते हैं, कोई जूस बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसका एक प्लान बनेगा, आप भेजेंगे, यहाँ से बताएंगे कि जी ऐसा हो सकता है, तो हम उसको आगे उसको रखेंगे, और उसमें जो है जो भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं होंगी वो आप लोगों को ज़रूर मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, सरकार जब कोई योजना बनाती है, शुरू में जो है हम लोग उसको उतनी तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि भाई इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है। सरकार चाहती है, जैसे एक बारी राजीव गांधी जी बोलते थे ना कि हम 1 रुपया देते हैं यहाँ से, लेकिन नीचे जाते जाते 15 पैसा मिलता है।
85 पैसा रास्ते में ही गायब हो जाता है। जिसके लिए रुपया जाता है उसको 15 ही पैसा मिलता है। तो ऐसे सरकार की इस तरीके की स्कीमें होती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जनधन खाते की स्कीम चली। उन्होंने कहा जी बैंक में खाता खोलो। लोगों ने कहा क्या खाता खोलना, हमारी तो बचत ही नहीं होती है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमें नहीं खोलते। बैंक वालों ने पकड़ पकड़ के खाते खुलवाए, 16 करोड़ से ऊपर खाते खोले। इसका मतलब इतने लोगों का बैंक से लेन देन ही नहीं था आज तक। 16 से 18-19 करोड़ खाते खुल गए। अब सरकार ने कहा कि जी हम तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे, सीधे खाते में डालेंगे पैसा, क्योंकि वही काम था। पहले रुपया आता था, 15 पैसा मिलता था, 85 पैसा चला जाता था इधर उधर। ऐसे ही मनरेगा की स्कीम है, दुनिया भर की स्कीमें हैं, वो चलती हैं। तो उसमें लोग काम करते हैं, पैसा लेते हैं, या कोई और किसान सम्मान निधि आ रही है, दुनिया भर की चीज़ें आ रही है। वो बीच में आधा मिलता था, आधा लोग अपना कर देते थे। अब सरकार ने कहा नहीं, कोई पैसा जो है वो सीधे खाते में जाएगा। 500 रुपया भी अगर हम दे रहे हैं किसी भी चीज़ का, उसको खाते में डाल दो जी। अब लोग खुश। उन्होंने कहा यार पहले तो मिलता ही नहीं था, हमको पता भी नहीं था। अब तो 2000 मिल रहा है, तो 2 का 2000 हमारे खाते में आ रहा है जी। ऐसे ही आने वाले समय में जो भी किसानों से रिलेटेड स्कीम्स होंगी, सबसे पहले सरकार कहेगी जहां एफपीओ है पहले उसको प्राथमिकता दी जाए। अगर उनको कोई खेती का उपकरण चाहिए, उनको बीज चाहिए, उनको खाद चाहिए, उनको जो भी चाहिए, जो योजनाएं हैं एफपीओ को सबसे पहले प्राथमिकता पर दें। और कह रही है सरकार अभी, वो कह रही कि एफपीओ का आप यूट्यूब सब चलाते हैं, एफपीओ पर उसका आप जैसे ही सर्च करोगे एफपीओ करके, तमाम वीडियो है एफपीओ की यूट्यूब पे जहां अच्छे चल रहे हैं। तो इसमें जो आने वाले समय में हम अपने उत्पाद की कीमत कैसे बढ़ाएं, क्या करें, हमको क्या करना चाहिए कि हम प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसको रख भी सकते हैं, ऑफ सीजन में भी निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका एक पूरा बिजनेस प्लान आप लोगों के साथ मिल बैठ के बनाएंगे और उसको सरकार के सामने रखेंगे कि जी ये है योजना एफपीओ की, ये एफपीओ ऐसा करना चाहता है, तो इसको इस तरीके से मदद की जाए। उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रेनिंग दी जाएगी। आप लोगों को कहीं भ्रमण के लिए भी ले जाएंगे जो हाँ अच्छे एफपीओ काम कर रहे हैं। यही सिरसा पे एक जो है किन्नू पे एक बड़ा अच्छा एफपीओ काम कर रहा है, 6 करोड़ का उन्होंने काम चालू कर दिया है आज की डेट। 4 करोड़ हरियाणा सरकार दे रही है उनको। 2 करोड़ रुपया उन्होंने अपने से इकट्ठा करके बैंक से लेके बहुत अच्छा प्लांट चालू कर दिया। आपके तलवाड़ा में उन्नति करके एक काम कर रही है संस्था, उन्होंने तो बहुत बड़ा काम चालू कर दिया है। सारे किसान जुड़े हुए हैं उससे। करनाल में एफपीओ चल रहे हैं, मोगा में आपके एफपीओ चल रहे हैं, अलग अलग तरीके के। कहीं ये मौन पालन मधुमक्खी पालन पर चल रहा है, कहीं सेव पे चल रहा है, कहीं सब्जी पे चल रहा है, कहीं मशरूम पे चल रहा है, कहीं जो चीज़ वहाँ हो रही है उसको निकाल रहे हैं, प्रोसेस करके निकाल रहे हैं, पैकिंग करके निकाल रहे हैं। अभी हम रॉ मशरूम बेचते हैं, उसी को आप पैकेट में बंद करके 10 मशरूम बेच दोगे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो गेहूं है, गेहूं का आटा बना के बेच देते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। धान है, धान को अगर हम सेलर से वो जो है चावल बना के बेचते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे बहुत किन्नू है, किन्नू का कितने आइटम बन रहे हैं, आपका जूस भी बन रहा है, कैंडी बन रही है, मेडिसिन सेक्टर में भी इसके छिलका तक काम आ रहा है, छिलके की भी कीमत है। जो झड़ जाते हैं वो जो जब ये शुरू में क्योंकि गिरते ही हैं, वो छोटे जब दाने बनते हैं इसमें तो गिर जाते हैं, उनका भी उपयोग होता है। चीज़ कुछ भी वेस्ट नहीं है बस, क्योंकि हम देखते हैं, हम एक पन्नी फेंक देते हैं, फिर आप देखते हो कबाड़ी आता है उसको उठा के लेके चला जाता है, उसका भी यूज है, हमारे लिए नहीं है, दूसरे के लिए। तो ये चीज़ें हमने देखनी है और इस चीज़ पर आपने सोचना है। जैसा आप आगे जिस तरीके की प्लान करेंगे हम आपके साथ हैं, 5 साल तक हम आपके साथ हैं, आप हमको सहयोग कीजिए। यहाँ पर ये राजप्रीत जी हैं, उनके सहयोगी सारे लोग आप लोग हैं, सब अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप अच्छा प्लान कर सकते हैं। और आज हम आपको कहीं किसी एफपीओ में ले जाएंगे, कल को मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम बाहर से लोगों को, क्योंकि हमारा तो 18-20 स्टेट में काम चल रहा है जी, यही केवल पंजाब में नहीं चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है, बहुत जगह हम लोग काम कर रहे हैं ये एफपीओ पे भी और चीज़ों पे भी, ऑर्गेनिक पे भी हम काम करते हैं।
ये हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के नाम से ही संस्था है, तो ऑर्गेनिक पर हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो हम चाहेंगे आने वाले समय में यहाँ भी ऑर्गेनिक का विस्तार हो, उसके लिए जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। उसमें ऑर्गेनिक तो धीरे धीरे करना ही पड़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको जाना ही पड़ेगा उधर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सोचनी है, इस पर विचार करना है, और इसमें जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा आप हमको बताइएगा। हम आपके साथ हैं, पूरे 5 साल तक साथ में हैं। और कहीं से भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत जो भी पड़ती है, मार्केट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम लेके आएंगे, यहाँ आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। तो धन्यवाद। ये मोटा मोटी इतनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे आते समय फिर मिलेंगे और फिर और चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब से